आज इंटरप्रेन्योर की बात होती है तो कई जगह से चकाचौंध करने वाली सूचनाएं मिलती है, समाचार मिलती है और हम उस समाचार की तरफ आकर्षित होते हैं। कुछ ऐसे ही यहाँ से न्यूज मिली कि यहाँ का बच्चा, यहाँ का लड़का जो एक रिमोट एरिया में रहता है, जो एक नेपाल बॉर्डर पे एक सटा हुआ है, जहाँ पे विकास कोसों कोसों तक विकास का अता पता नहीं है, वहां का बच्चा यदि कोई इंटरप्रेन्योर करके कोई बेहतरीन व्यवसाय में आकर के एक अपना मुकाम हासिल कर रहा है तो उसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। आज हम मौजूद हैं बेलाराही में, जहां का एक युवा उद्यमी अपने दम पर 250 करोड़ की कंपनी खड़ा कर चुका है। यह उद्यमी ने सबसे पहले जो इंजीनियरिंग की है, कहां से अपने क्या था, पूना यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किए, फिर IIM कलकत्ता से इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की और उसके बाद पैसा.com पैसा दुकान करके इन्होंने जो ऑनलाइन व्यवसाय है वो शुरुआत किया यहाँ पे और बहुत ही सफल है। आज के डेट में इनका 250 करोड़ रुपया का जो है वो टर्नओवर इनकी कंपनी करती है। बहुत छोटे से रिमोट एरिया में से ये ताल्लुक रहते हैं। हम इनसे चर्चा कंपनी के बारे में भी करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बिहार के पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो ये पंचायत चुनाव में किसी प्रत्याशी का समर्थन करने पहुंचे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि 250 करोड़ की कंपनी का मालिक और एक पंचायत समिति के सदस्य के पद का समर्थक हो तो निश्चित रूप से ताज्जुब लगेगा। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, कंपनी खड़ा कैसे किया आपने। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, आपने बताया। मैं यहीं से रहने वाला हूँ, बालाराही गांव से। एंड काफ़ी परिश्रम किया हम लोगों ने ऊपर आने के लिए। मैं 22 साल से इंजीनियरिंग पुणे से किया, फिर IIM कलकत्ता से मैनेजमेंट की स्टडीज़ की। एंड उसके बाद अपना मैं RBI का जो आप RTGS और NEFT सिस्टम देख रहे हैं उसके कोर टीम में मैं था। बैंक ऑफ अमेरिका में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट IT था। बाद में इन्फोसिस में था मैं बहुत दिनों तक। इन सब को मतलब इन जितनी भी एक्सपीरियंस हमारे पास आई, इन सबसे हमने बोला कि अब हम भी एक उद्यम की तरफ बढ़े। एंड स्टार्टअप का दुनिया था। इंडिया की पहली पीयर टू पीयर लेंडिंग कंपनी का लाइसेंस किसी और को नहीं, ना गुजराती, ना दिल्ली, ना तमिलनाडु, एक बिहारी को मिला जो देश का पहला NBFC पीयर टू पीयर लेंडिंग कंपनी का लाइसेंस था। और हम बॉम्बे में ही नहीं पूरे देश में काम करते थे। और जब काम चालू किया तो हुआ कि जिस जगह से हम आए, जो मातृभूमि है, कर्म भूमि मुंबई महाराष्ट्र, मातृभूमि या इसका एक कर्ज है हमारे ऊपर, तब जाकर के हुआ कि क्यों ना हम यहाँ भी आकर के अपना काम को बढ़ाएं और यहाँ पे रोजगार और बहुत सी चीज़ों का जो यहाँ के ग्रोथ के लिए चाहिए वो हमने कोशिश की। एक छोटा सा योगदान है। अभी हम बिगविन सिक्योरिटास नाम की भी एक कंपनी खोल रहे हैं जो SIS के तर्ज पे है। एंड हम कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं इजराइल की कंपनी के साथ एंड US की सिक्योरिटी कंपनी के साथ। और उसका भी पहला ब्रांच बॉम्बे के बाद हमने पटना में खोला है और दूसरा मधुबनी में खोलने की तैयारी है। तो क्या लगता है कि रिमोट एरिया में कितना इस व्यवसाय से आप सक्सेस कर पाएंगे? मैं तो हूँ एक ठेठ खालिस बिहारी। जहाँ भी गया, मानिए ना मानिए, एक सेकंड क्लास सिटीजन की गिनती में आते थे हम। बिहारी है, अच्छा तेज होगा पर बड़ा क्या करेगा पता नहीं। एक हमेशा एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह एक बिहारी को देखा जाता था। हमेशा ये मन में रहता था कि ऐसा कुछ करें जहाँ बिहारियों का नाम हो और ऐसा कुछ करें जहाँ अपनी जगह का नाम हो। जहाँ मेरे पास और भी ऑप्शंस थी कि मैं दूसरे शहर में जाके अपना उद्यम चालू करूँ, मैंने अपने गांव को चुना और उसका पहला ब्रांच बालाराही में खोला, जिसमें राजेश जी का बहुत बड़ा योगदान था। उनसे मेरी जब बात हुई तो मैंने उनसे बोला कि क्या यहाँ खोलें, क्योंकि ये वित्तीय काम है। इन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया और बोला कि आप आइए और यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। आज भी कम से कम 30 लोगों को रोजगार हमारे यहाँ से मिला है। और कोरोना पीरियड में जहाँ कंपनी बंद हुई है, हमारी कंपनी ने एक भी आदमी को नहीं निकाला और रोजगार रही। और हमने 750 गांव में, आसपास के गांव में हमने अपना लोन दे के रखा है। जो 4% और 5% में गांव में चलती थी, हमने 1%, 1.25% पे लोन भी यहाँ पे दिया है। तो क्या लगता है कि आपके तरह जो उद्यमी है यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं बाहर, जो कभी आते नहीं हैं, उनको भी गांव की तरफ रुख करना चाहिए और गांव का विकास के लिए जरूरी है? कोशिश तो यही है। एक हवा सा बना हुआ है पूरे सिस्टम में कि बिहार इज अनसेफ फॉर डूइंग बिजनेस। मतलब बिहार में आप सेफ नहीं है, आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो।
बट ऐसी बात है नहीं, क्योंकि अब जो नया बिहार बन रहा है जिसमें ग्राम पंचायत लेवल से लेकर के और पटना चीफ मिनिस्टर तक भी अब उनका ये फोकस है कि उद्यम को बढ़ाएं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएं। तो उससे एक बहुत बड़ा मनोबल मिला और यहाँ के जितने भी लोग हैं जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हमेशा साथ मिला है, जिससे हम लोगों को ये हिम्मत जुटाए हैं कि हम करें। और एक सक्सेसफुल होता है तो उससे एक चेन बनती है। मैंने अपने गांव से ही स्टार्ट किया है और आज तक 3.5 साल से मेरी कंपनी यहाँ पे है। हमने ग्रोथ ही देखा है, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। अच्छा, अचानक से उद्यम से राजनीति में एंट्री समर्थन कर दिया, वो भी पंचायत स्तर के चुनाव में, तो क्यों लगा कि इस पंचायत चुनाव में आपको भाग लेना चाहिए, समर्थन करना चाहिए? देखिए, पंचायत ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत रूट लेवल से आप काम करते हैं। ऊपर का प्लान पॉलिसीज बनता है बट इम्प्लीमेंट पंचायत लेवल पे होता है। अब मुद्दा ये है कि अगर आप इस जगह के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ही सुदृढ़ सिस्टम चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है जो जनप्रतिनिधित्व होते हैं, जैसे मुखिया हो गए, अपना वार्ड सदस्य भी हो गए और राजेश जी जैसे पंचायत समिति के लोग हो गए, क्योंकि आप जब जिला परिषद हो गया तो जब इन लोगों को आप अच्छा चुनने में लोगों को से अपना योगदान देते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने जगह को अगर सही लोग चुन के आएंगे तो हमारा जगह का भी उन्नति होगा। क्योंकि फिर आज मैंने भरोसा किया है, कल कोई और भी भरोसा करेगा। अगर प्रतिनिधित्व स्ट्रांग नहीं होगा तो वो जो एक ऑरा क्रिएट होता है कि ये जगह अच्छा है तो डू बिजनेस, वो नहीं होता है और वो ग्राउंड लेवल से होता है। तो पंचायती राज और पंचायत सिस्टम का एक बहुत बड़ा योगदान है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। और बिहार जैसा जगह जहाँ से लोग कहते हैं कि लेबर इंटेंसिव, मतलब जहाँ भी जाइए मजदूर हैं यहाँ से, बिहार में भी अपॉर्चुनिटी हम लाएंगे और हमारे जैसे ही लोग लेके आएंगे। मैं हूँ और भी बहुत से मेरे दोस्त हैं जो ला रहे हैं बिजनेस। तो उसमें इस ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम सही कैंडिडेट को सपोर्ट करें और वो आए, जैसे राजेश जी हैं, बालाजी, ये लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान हो। जब भी मेरे से बात होगी यही बोलेंगे आप कब ब्रांच बढ़ा। कल भी मैं यहाँ आया था तो मुझे बोले कि नहीं आप कब ब्रांच बढ़ा रहे हैं। तो वो एक हंगर, जो एक भूख दिखती है कि यहाँ के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, यहाँ पे स्वास्थ्य का क्या लेके आप आ सकते हैं, कुछ ऐसा नया कुछ कर सकते हैं क्या, स्कूल वगैरह कुछ यहाँ पे आप सपोर्ट, क्या आप अपना श्रम दे सकते हैं क्या इस जगह पे। तो इसमें राजेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब पंचायत में अभी भी हम बात करते हैं, लगभग 1957 के आसपास में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआतें हो गई थी, 59 तक में तो लागू हो गया था। तो इतने वर्ष गुजरने के बाद भी आज भी त्रिस्तरीय नहीं समझते हैं, यानी 3 स्तर होते हैं इसके और तीनों एक दूसरे से कनेक्टिंग हैं और एक दूसरे से कनेक्टिंग होना चाहिए, वो नहीं समझते हैं। मुखिया से आगे सोचते नहीं है पंचायत चुनाव जब होती है। ऐसे में आप पंचायत समिति के चुनाव, चूंकि बालाजी पद पे है, प्रमुख रहे हैं, तो इसलिए चलिए थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है। लेकिन पंचायत समिति के सदस्य को आप कितना महत्वपूर्ण मान के किस तरह से सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, मुखिया हो गया हर पंचायत में, पंचायत समिति का रोल यही है कि वो हर पंचायत को कनेक्ट कैसे करें। अगर कहीं 23 पंचायत है, कहीं 17 पंचायत है, उसका काम है समिति को उनको साथ में लेके चलना। आज अगर एक पंचायत आगे बढ़ रहा है तो दूसरे पंचायत को सिस्टम बैलेंस करना, वो पंचायत समिति का काम होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर पंचायत समिति के उम्मीदवार अच्छा अगर जाते हैं और बालाजी जैसे लोग जो प्रमुख भी रहे हुए हैं, उससे पूरे पंचायत समिति का एक जनरल इकोसिस्टम स्ट्रांग बनता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है पोजीशन है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान, क्योंकि हम सिर्फ एक गांव के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं पूरे प्रखंड के लिए। उसमें पंचायत समिति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको लगता है कि हर पंचायत में पंचायत समिति के जो बेहतर उम्मीदवार हैं उनके चयन होना चाहिए, मुखिया से अधिक महत्वपूर्ण रूप से लोगों को सोचना चाहिए और बेहतर पंचायत समिति के सदस्य को छुट्टी देना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि मुखिया जी का रोल एक जगह आता है जहाँ जगह के रुक जाता है, वो अपनी पंचायत से आगे नहीं सोच सकते हैं। बालाजी या आप कहिए प्रमुख या पंचायत समिति के जो मेंबर हैं, इनका रोल होता है कि बर्ड आई व्यू देखते हैं, जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कि ये सारे प्रखंडों के ऊपर से देखते हैं। तो वो सिस्टम को बैलेंस करना एक बहुत ज़रूरी है और इसके लिए उम्मीदवार भी अच्छा होना ज़रूरी है। नहीं तो अगर वो सिर्फ एक पंचायत की तरफ ध्यान देगा तो ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ हमेशा
होमोजीनियस, एक इक्वल ग्रोथ होगा तो ही इस जगह का उन्नति होगा। सिर्फ एक प्रखंड आगे या एक गांव आगे होगा तो उससे नहीं होता है। आज के युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, यदि आपकी तरफ से कोई मैसेज देने की बात हो? श्रम करें, मेहनत, इसके हिंदी थोड़ा कभी कभी सो इसके अलावा और कोई काम नहीं है। मेहनत, श्रम बहुत जरूरी है। अपने सिस्टम पे भरोसा रखें, गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग एन बिहारी। कहीं झुकना नहीं है हमको, और ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां बिहारी टॉप पे नहीं है। तो इस आत्मसम्मान के साथ इसको बढ़ाते हुए और सही नेतृत्व का चुनाव करें। जाति प्रथा से दूर आए, जो हमने बचपन से देखा है, जाति प्रथा से दूर आना है हमको। और नेता वैसा होना चाहिए कि जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कितना भी आज मैं अच्छा काम करना चाहूँ, अगर मुझे सपोर्ट सिस्टम का नहीं मिलेगा तो मैं भी दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह 3 महीना 6 महीना में दुकान बंद करके चला जाता। तो सबके लिए मेरा यही कहना है कि अपने सिस्टम पे, अपने आत्मसम्मान को हम गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं। ये बहुत जरूरी है हम सारे लोगों के लिए, और हर चीज कर सकते हैं हम जो हर स्टेट का आदमी करता है। और हमारी आज भी इज्जत पूरे सिस्टम में इसी के लिए है कि श्रम, हमारे ऐसा श्रम करने वाला आदमी पूरे देश में नहीं मिलता है। और इसी को हम अगर अपने यहाँ अच्छे से अच्छे नेतृत्व लाके और अच्छे से हम अगर करें अपने स्टेट में, तो बिहार जैसा स्टेट भी कोई। ये थे युवा उद्यमी राजीव जी, जिन्होंने कहा गर्व से कहो हम बिहारी हैं। और इसी के कारण से अपनी माटी से जुड़ने के लिए इस बार पंचायत चुनाव में पंचायत समिति के पद के प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए इस वक्त गांव में मौजूद हैं और लगातार अपने प्रत्याशी को, पसंदीदा प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं और प्रोत्साहन कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे अलविदा।